वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, क्लास 11th की आज हिंदी का पेपर था। सारे बच्चे अपना पेपर दे करके आ चुके हैं। अब मिला लीजिए कि आपके कितने नंबर के सही आंसर्स हैं एंड हिंदी में कितने अच्छे नंबर तुम पा रहे हो। सारे प्रश्न का एक एक और सही सही उत्तर बताने वाला हूँ। बाकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर है उसके बेहतरीन तैयारी के लिए एएसके क्लासेस को अभी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा है क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 हिंदी का पेपर है। चलिए संपूर्ण उत्तर को देखते हैं और आप अपना नंबर मिलाइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि चंपा के पिता का नाम था। यहाँ पर ऑप्शन है ग्वाला, सुंदर, बालम या फिर गांधी बाबा। इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा बालम इज करेक्ट आंसर। अगर आपने यही लगा करके आया तो अपना एक नंबर आप जोड़ सकते हैं। दूसरा नंबर कहता है मियां नसीरुद्दीन के अनुसार पापड़ से ही महीन रोटी, तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर द तुनकी पे टिक करना है, यही आपका सही उत्तर है। अगर आपने यही लगाया तो आप अपना एक नंबर काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है जहाँ टेढ़ा मेढ़ा कथन हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। विशोकोक्ति, वक्रोक्ति, अनुक्ति या फिर अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सा अनुयुक्ति लगाना है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी शब्द नहीं है। ठीक है, गद्यांश, सेल, पूंजी या फिर लोटा। तो गद्यांश आपका हिंदी शब्द है, बाकी जितने भी शब्द हैं वो तकनीकी हैं। तो इसका सही आंसर आपको गद्यांश लगाना है। अगर आपने गद्यांश ही टिक किया है तो अपना एक नंबर जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है कुई की खुदाई करने वाला औजार क्या कहलाता है। तो कुई की खुदाई हम बसौली से करते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा को टिक करना है, यही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर कहता है गेट कीपर इसमें होता है। ठीक है, ये कैसा वाक्य है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंतः व्यक्तित्व संचार, यही सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न के मैंने 6 सही सही उत्तर बता दिया। आपने क्या टिक किया है, अपने नंबर को आप जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं, जिसमें कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कबीरदासी की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सदुक्कड़ी भाषा। दूसरा नंबर कहता है जिसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे महाकाव्य कहते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल मूलतः किस भाषा में लिखा गया, तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कुई को डैश 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 की रस्सी से बांधा गया, तो नायलॉन की रस्सी से बांधा गया। एंड डायरी नियतांत डैश 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 की रचना है, तो व्यक्तित्व। इस प्रकार से ये रहा 6 का 6 उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 कह रहा है निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य को बताना है। चलिए इसको मैच कर लेते हैं फटाफट। हमारा पहला नंबर कहता है कि मीरा की भक्ति साख्य भाव की थी, तो असत्य हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विदाई संभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन की विदाई करने की बात कही है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि वह आता तो मैं साथ चलता, क्या यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि एक मिश्रित वाक्य है, क्योंकि एक बार पहले बुला रहा है फिर जाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है 5वां नंबर चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पटकथा जो होता है कि पटकथा की मूल का दृश्य है, मतलब देखा जाता है, तो नहीं, पटकथा को सुना जाता है, तो यहाँ पर आपका यह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आगे आइए फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी में आपने क्या लगाया है, ठीक है, एक साथ देखते हैं। सबसे पहले कहता है आपका त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का क्या हो जाएगा, अभी हम इसको स्किप करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अक्का देवी, भारतेंदु, अग्नि, वायु। ठीक, तो क्रमशः मैच करते हैं। अगर आपने वायु, अग्नि और जल का तत्सम लगाया तो बिल्कुल सही है। सत्यजीत राय का आपको लगाना था अप्पू के 2.5 साल, ये भी सही है। बेबी हलदार का आप लगाना था ओलो अधीड़, तो ये भी सही है। अतिथि घटना, तो इसे आपको फ्लैशबैक लगाना था, ये भी सही है। ठीक है, अब 2 बचा है। त्रिलोचन का आपको लगाना है त्रिलोचन का आपको लगाना, एक सेकंड ना, त्रिलोचन गलत हो गया, हाँ ये 1 सेकंड लो। त्रिलोचन का सही आंसर लगाने के धरती काव्य संग्रह एंड अक्का देवी हे भूख मत मचल। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। आइए अब एक वाक्य उत्तर देखते हैं। अक्का महादेवी किसे अपने वश में करना चाहती, तो इंद्रियों को, किसको, इंद्रियों को वश में करना चाहती थी। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट कहता है जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा था, तो माली ने देखा था। ठीक है, अगर यही तुम लिख करके आए तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है रजनी पाठ की विधा का नाम क्या है, तो यह एक संस्मरण है। मध्य प्रदेश की सरकारी कामकाज किस भाषा में होती है, तो हिंदी भाषा में होती है। एंड नेक्स्ट कहता है धरातल पर बहने वाली पानी क्या कहते हैं, तो सतही जल कहा जाता है। एंड भारत का पहला समाचार पत्र वाचक कौन है, तो इसका आंसर प्रतिमा होगा। ठीक, इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। लो पूरा आपका फुल सोल्यूशन बता दिया हूँ। बाकी आगे क्वेश्चन है तो इसका आंसर अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बाद में इसके वीडियोस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 32 वस्तुनिष्ठ थे, तो आपके कितने सही हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मैं वीडियो को एंड करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाय बाय।